नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉर्च न्यूज। जालौन में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता खंड खंड करने का काम करेगी। बुंदेलखंड की जनता अपने दुश्मन को पहचानती है। भाजपा ने किसानों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से देश के 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही अग्निवीर की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। बीजेपी वालों ने बोरी से चोरी की, 10 किलो खाद की चोरी की है। ये चोरी इन्होंने परलेगी वालों से सीखी है। पहले 500 mg की गोली से बुखार ठीक हो जाता था, अब 2,650 mg से भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बीजेपी वालों ने सबको वैक्सीन लगवा दी और वर्दी वालों को तो सरकार ने जबरदस्ती लगवा दी। अब रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है। अब कैसे वैक्सीन शरीर से बाहर निकालेगी? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से सरकार ने चंदा वसूला, भ्रष्टाचार किया। अभी तक हम सबके पीछे पड़े थे और अब संविधान के पीछे भी पड़ रहे हैं बीजेपी के लोग। खाकी वर्दी वाले कभी कभी हमसे हो जाते हैं नाराज, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनकी फौज की नौकरी 4 साल की है। आने वाले समय में इनकी 3 साल की कर देगी सरकार। किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया दी, जिससे किसी किसान की उपज नहीं बढ़ी और अब नैनो यूरिया वाला देश छोड़कर भाग गया। सरकार आने पर राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलवाने का काम करेंगे। बीजेपी वालों ने 100 नंबर को 112 कर दिया और पुलिस वालों ने सोचा कि सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो उन्होंने भी पैसा बढ़ा दिया। एक हमें भी धोखा देकर गया। यहाँ से हम उनकी मीठी मीठी बातों में फंस गए। मीठे बोलने वालों को सुना है। भाजपा वालों ने डबल इंजन की होर्डिंग लगवाई है, जिससे एक इंजन ही गायब है। यहाँ भी खटारा पार्टी का खटारा इंजन है, उस खटारा इंजन को हटाना है। मुख्यमंत्री जी का एक पसंदीदा जानवर है जो हर दिन यूपी में सड़कों पर मिलता है और उससे टकराकर हर दिन लोगों की मौत होती है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतज़ाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतज़ाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है। और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है, और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस ये ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, एक साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है, और विजन क्लियर है उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है,
उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक। प्रधानमंत्री ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, कह रहे हैं कि 14-19 के बाद इस बार ऐतिहासिक मतों से देखिए, जीतना है 5 लाख। अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो आत्मतुष्टिकरण में व्यस्त हैं, जो मनमर्जी हैं, जो मन की बात कहते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो सबसे बड़े आत्मतुष्टिकरण वाले लोग हैं। सुब्रत पाठक ने कल कन्नौज में बुंदेलखंड में जिसने धोखा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों ने धोखा दिया, संविधान को खत्म करने वालों ने धोखा दिया, जिन्होंने
गरीब का